आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी लेके आया हूँ जो मेरे अलावा आपको अभी किसी ने नहीं बताई है। आज से 1 महीने पहले मैंने हर नए रीजन के अंदर में क्या बदलाव हो रहा है वो आप लोगों के सामने दिखाया था। जहाँ पे मैंने बताया था कि इलनेस में आप पहले 12 बार निकाल सकते थे, अब आप 3 बार निकाल सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग रीजन में अलग अलग मैंने इस तरह के डायग्राम बना के दिखाया था। उस टाइम तक कहीं भी सोशल मीडिया पे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। बस इतना बताया गया था कि जो नया नियम है उसके अंदर हमें ज़्यादा पैसा निकालने को मिलेगा, लेकिन किस रीज़न में कितना मिलेगा वो कहीं नहीं बताया गया था। अब आपके सामने मैं एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जो कि सरकार ने रिलीज़ किया है 2 दिसंबर 2025 में। और इस नियम के अंदर में सरकार ने कंपेयर करके दिखाया है कि पहले नियम क्या था और नया नियम क्या है। ये सभी पॉइंट्स मैं आपके सामने दिखा चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कोई सरकारी कागज़ नहीं था। अभी सरकारी कागज़ है तो आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे लाइव देखने को मिल रही है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से। जितनी भी मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाई थी उन्हीं सभी को वैलिडिटी मिली है। जो जो यहाँ मैंने बताया था वही वही सरकारी कागज़ पे भी आपको देखने को मिलने जा रहा है। मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आप पीएफ के मेंबर हो, आपको पैसा निकालना है। पैसा निकालना है तो नए नियम में क्या क्या होगा, नए नियम कब से लागू होंगे, तो 2026 में जनवरी में लागू होने का पूरा पूरा चांस है। दिसंबर में कोई चांस नहीं है। आज है 11 दिसंबर, तो अभी संसद के अंदर ये जो है इसको चर्चा हो सकती है इसके ऊपर, उसके बाद जाके ये पास हो सकता है। तो फिलहाल आपके सामने यहाँ देखने को मिल रहा है कि पीएफ एडवांस निकालने के जो नए नियम हैं उसके अंदर पहले 13 नियम होते थे। अब उसको घटा के एक ही प्रोविज़न कर दिया गया है। एक ही प्रोविज़न के अंदर में 3 अलग अलग हिस्से बना दिए गए हैं। मतलब जो पहले जो नियम होते थे वहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास करीब 4 पेज का ये होता था। और इस 4 पेज में हर नियम के अंदर अलग अलग लिमिट होती थी और अलग अलग टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होती थी। जैसे कि घर बनाने के नाम पे 5 साल होते थे, शादी के नाम पे 7 साल होते थे, बीमारी के नाम पे 1 महीने बाद भी निकाल सकते थे। तो इस तरह के अलग अलग नियम थे। किसी में हम एम्प्लॉय शेयर ले सकते थे, किसी में एम्प्लॉयर शेयर ले सकते थे। अब इसको कहा जा रहा है कि ये हटा के सिर्फ एक ही नियम बना दिया गया। इस एक नियम के अंदर में 3 अलग अलग हेड दिए गए हैं। 3 अलग अलग जगह से आप इस तरह से ले सकते हैं। तो आपको ध्यान से समझना होगा ये 3 नियम क्या बताए गए हैं। 3 कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में स्पेशल कैटेगरी बोली गई है। तो कैटेगरी 1 जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे इलनेस के नाम पे, तो इलनेस के नाम पे बताया जा रहा है कि पहले जो है यहाँ पे 12 बार हम निकाल सकते थे। पहले हम जो है जो निकाल सकते थे वो यहाँ नहीं बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि नए नियम में हम कितना ले सकते हैं। तो नया नियम ये कहता है कि आपको कम से कम 1 साल की सर्विस करनी होगी किसी भी रीज़न से पैसा निकालने के लिए। जहाँ पहले आप 2 महीने भी अगर काम करते थे तो आप बीमारी के नाम पे, इलनेस के नाम पे ले सकते थे, नेचुरल कैलामिटी के नाम पे ले सकते थे। वहाँ अब आप किसी भी नियम में 12 महीने की कम से कम सर्विस होनी अनिवार्य है, तभी आप ले सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है अप टू 100%। तो ये जो 100% वाली बात कही जा रही है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये नियम ये है कि अगर आपके पास टोटल पीएफ बैलेंस, पेंशन वाले को नहीं जोड़ना है, जो भी आपके पास पीएफ बैलेंस है सबसे पहले उस पीएफ बैलेंस में से 25% को अलग कर दीजिए। अब ये जो 75% बचा है, इस 75% को बोला जा रहा है एलिजिबल अमाउंट। मतलब आप 100% जो निकाल सकते हैं वो इस 75% का 100% निकाल सकते हैं। ये 25% को आप कभी भी छू नहीं सकते हैं। जब तक आपकी नौकरी चल रही है मिनिमम आपका 25% रहना अनिवार्य है। जब ये नियम जनवरी 2026 में लागू होंगे, जब ये एक्चुअल में हम जब अप्लाई करेंगे तो हमें इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पता लगेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये सरकारी कागज़ के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर सभी कैटेगरी में मिनिमम सर्विस आपकी 12 महीने होना अनिवार्य है। उसके बाद इलनेस में जहाँ पहले आप 12 बार ले सकते थे वहाँ अब आपको अधिकतम 3 बार ही मिलेगा। तो अगर किसी ने मज़े मज़े में अप्लाई कर दिया
तो उसका समझ लो कि एक टाइम उसका ख़त्म हो गया। फिर बोला जा रहा है एजुकेशन के नाम पे आप 10 बार ले सकते हैं, मैरिज के नाम पे आप 5 बार ले सकते हैं, घर बनाना जो अलग कैटेगरी कर दी गई है, इस घर बनाने के नाम पे आप 5 बार ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपने अगर पहले घर बनाने के नाम पे लिया है या फिर रिपेयर के नाम पे लिया है, तो उस लिए हुए को गिनती नहीं की जाएगी। आपको फ्रेश 5 मौके मिलेंगे। फ्रेश आप 5 बार ले सकते हैं। इस घर बनाने के नाम की कैटेगरी में स्पेशली इस बात को कहा गया है। ये चीज़ बाकी नियम में नहीं है, ये चीज़ बाकी उसमें नहीं लिखी गई है, लेकिन यहाँ लिखी गई है कि जब आपने मान लीजिए आपने 2020 में एक बार घर बनाने के नाम पे ले लिया, फिर आपने 2025 में मान लीजिए घर बनाने के नाम पे ले लिया, तो 2 बार आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हो। तो ऐसे में जो ये टोटल 5 बार बोला जा रहा है, क्या इस 5 बार में 2 बार घटा दिया जाएगा? तो यहाँ कहा जा रहा है नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। जो भी आपके नए नियम है, इस खास तौर पे घर बनाने के नाम की कैटेगरी में, इसमें आपको नए 5 रोल दिए जाएंगे। ये सेम बात बाकी चीज़ों के आगे नहीं लिखी है, ये सिर्फ घर बनाने वाली कैटेगरी में लिखी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी आलतू फालतू के रीज़न होते थे जिसमें लगभग ना के बराबर पैसे मिलते थे, जैसे नेचुरल कैलामिटी, पावर शटडाउन और ये सब चीज़ें होती थी, उन सभी में बोला गया है कि मैक्सिमम आप 2 बार निकाल सकते हो। तो आप ये देख लीजिए कि जो नए नियम है, यहाँ आपके ऊपर पैसा निकालने के लिए बहुत सारी लिमिट लगाई गई है कि आप जो मन मर्जी से लोग उमंग एप्लीकेशन से भरे जा रहे हैं, कुछ भी भरे जा रहे हैं, वो अब आपके बस की नहीं होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि साल भर में आप अधिकतम जो है सिर्फ 5 बार ही निकाल सकते हैं। मैं इस वाले ऑप्शंस को अगर हटा दूं, तो आप बीमारी के नाम पे 3 बार ले सकते हो, और स्पेशल कैटेगरी जिसमें नेचुरल कैलामिटी वगैरह हो गया, उसके नाम पे 2 बार ले सकते हो। और जिंदगी पूरी जिंदगी में आप घर बनाने के नाम पे बस 5 बार ले सकते हो। पूरी जिंदगी में आप मैरिज के नाम पे 5 बार ले सकते हो। पूरी जिंदगी में घर एजुकेशन के नाम पे आप 10 बार ले सकते हो। तो जो नए नियम आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मेंबर के लिए फ़ायदेमंद कम है, मेंबर के लिए नुकसानदायक ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट लगाई जा रही है ये बहुत ही कम है। लोगों को जानकारी नहीं होती है, लोग अंधाधुंध कुछ भी गलत फॉर्म भर देंगे, उनकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, और जब लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो जब असली में उनको ज़रूरत होगी तब उनको पैसे नहीं मिलेंगे। इस लिमिट को भविष्य में बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये जो अभी बताया गया है ये मेरे हिसाब से अभी लोगों को जानकारी नहीं होगी, लोग अंधाधुंध अप्लाई कर देंगे और बाद में वो लोग परेशान होते रहेंगे कि भाई हमें जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला गया। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। इसमें बोला जा रहा है कि जहाँ पहले 5 साल के लिए रिक्वायरमेंट होती थी घर बनाने के नाम पे, उसको घटा के 12 महीने कर दिया गया। मेरे हिसाब से ये नियम सही नहीं है, क्योंकि जब 12 महीने के बाद ही आप घर बनाने के नाम पे ऑप्शन दे दोगे, तो लोग अंधाधुंध घर बनाने के नाम पे ही अप्लाई कर देंगे, क्योंकि उनको जानकारी कम होती है। 90% जो फॉर्म्स होते हैं वो बिना जानकारी के ही कुछ भी बिना सोचे समझे भर दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो इनके ये ज़िंदगी भर में 5 बार निकालने के ऑप्शन है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप साइबर कैफ़े का काम करते हैं या फिर आप जो है किसी और के लिए पीएफ का काम करते हैं, तो आप बहुत ध्यान रखें कि कभी भी किसी का भी घर बनाने वाला ऑप्शन या एजुकेशन वाला ऑप्शन या मैरिज वाले ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम अप्लाई करना है, तो या तो इलनेस के नाम पे अप्लाई करना है या फिर आपको स्पेशल कैटेगरी में अप्लाई करना है। साल में आप बस 5 बार अप्लाई करने की लिमिट मान के चलिए। फालतू में अप्लाई करोगे ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर आप सर पटकते रह जाओगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है इस मीटिंग के अंदर जो ये सीबीडी मीटिंग थी, इस मीटिंग में ये भी सवाल उठाया गया कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं कि जब मेंबर को आप वो लगा रहे हो, उसके ऊपर रोक लगा रहे हो कि वो सिर्फ इतने बार ही निकाल सकता है। तो इसके अंदर जवाब दिया गया कि हमने देखा है कि 10 से 15% लोग पीएफ का जो है मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब उसका गलत इस्तेमाल करते हैं,
और इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए और बार बार लोग अप्लाई ना करें, इस वजह से लिमिट लगाई गई है ताकि लोग सोच समझ के बहुत ज़रूरत पे ही अपना पीएफ निकालें। तो इस तरह की बात यहाँ पे कही गई है। तो आप लोगों को ये चीज़ें मैंने 1 महीने पहले ही बता दी थी, जब इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं थी। जैसे इलनेस के नाम पे 3 बार निकाला जा सकता है, एजुकेशन के नाम पे 10 बार निकाला जा सकता है। तो ये सभी जानकारी आप लोगों को पहले से ही मेरे चैनल पे मिल गई थी। आप लोगों को ये नियम कैसे लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये जो नए नियम है, ये नए नियम बहुत हद तक आप लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इलनेस के नाम पे जहाँ 12 बार ले सकते थे, अब सिर्फ 3 बार ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो लोग इंटरेक्ट करते हैं, मुझे पता है कि किस तरह के लोग पीएफ जो है अपना निकालना चाहते हैं, और उनके लिए 1000 रुपये भी बहुत अमाउंट होता है। और ऐसे में यहाँ पे इलनेस वाले रीज़न को 3 बार लिमिट करना बहुत ही गलत है। एटलीस्ट 12 बार, जो कि महीने में 1 बार अप्लाई करने का ऑप्शन देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने नए नियम के अंदर पहले से ही एक अड़चन लगा दी है कि आप मिनिमम 1000 रुपये ही निकाल सकते हो। तो ये जब अड़चन आपने लगा ही दी है, तो फिर इलनेस के नाम पे 3 ही बार अप्लाई करने का क्या मतलब होता है? क्या कोई आदमी सिर्फ साल में 3 ही बार बीमार पड़ सकता है? अगर 3 बार से ज़्यादा बीमार पड़ गया तो क्या होगा? जब आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा ही रहे हो कि आप पूरा 100% पैसा नहीं निकाल सकते, आपको 25% रखना ही होगा। तो जब 25% रखने की बात हो ही गई, तो बाकी 75% वो 1 बार में निकाले या 10 बार में निकाले, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्यों? जब आपका क्लेम्स प्रोसेसिंग वाला काम सारा ऑटोमेशन में है, ये वैसा ही है जैसे बैंक बोले कि नहीं, हम आपको महीने में सिर्फ 3 बार निकालने देंगे पैसा। भाई बैंक मेरा, बैलेंस मेरा, तो 3 बार निकालने की रिस्ट्रिक्शन क्यों है? अगर आपको कोई जैसे एटीएम से निकालने पे चार्जेस लगता है, अगर ऐसा कोई चार्ज लगाना है चार्ज लगा देते। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप साल में 3 बार ही इलनेस के नाम पे ले सकते हो? तो मेरा ये मानना है, और ये जो है, जो पीएफ के अधिकारी हैं, उनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं होती है। वो लोगों को एक तो सैलरी मिलती है लाखों रुपए, ऊपर से रिश्वत खाते हैं लाखों रुपए, तो उनको आटे दाल का भाव पता नहीं होता। इसलिए वो इस तरह के ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं कि 3 बार हम अप्लाई करने देंगे, 2 बार हम अप्लाई करने देंगे, ये बचत के लिए होता है। अरे बचत तो उनके लिए है ना जिनका सर्वाइवल हो रहा हो। यहाँ लोगों का सर्वाइवल ही मुश्किल हो रहा है, तो तुम बचत की क्या बात करते हो? बचत के लिए 25% रख ही रहे हो, फिर भी ज़बरदस्ती का है कि नहीं, 75% में भी 4 कंडीशन और लगा दी। ये क्या बात हुई? तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, ज़रूर बताएं। मैं यहाँ लोगों से डील करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों को कंसल्ट करता हूँ, इसलिए मुझे असलियत पता है, जो कि पीएफ के अधिकारियों को और श्रम मंत्री को दूर दूर तक नहीं पता है। आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, ज़रूर बताएं कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।